हेलो प्रोडिजियंस, आई वेलकम यू ऑल। माय नेम इज पंकज। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम देखेंगे कट ऑफ्स क्या होता है। इसमें हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि सीट मैट्रिक्स क्या होता है। जैसा आपका एडमिशन प्रोसेस अब आगे जा रहा है, आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने वाला है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा, उसके बाद आएगा आपका ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो बिफोर दैट यू शुड बी रेडी विथ सम ऑफ योर ओन होमवर्क। अब मैं होमवर्क बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, आपने कुछ माइंड में सेट किया होगा कि मुझे कौन से स्ट्रीम में जाना है या मुझे कौन से कॉलेज में जाना है। हम सभी का एक ड्रीम होता है कि ये कॉलेज में मुझे ये वाला सीट चाहिए, इस ब्रांच में मुझे स्टडी करना है। लेकिन आर वी रेडी विथ आवर एनालिसिस वेदर वी विल बी एबल टू गेट द एडमिशन इनटू आवर डिजायर्ड कॉलेज और नॉट? अगर हमको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज का कट ऑफ कितना है, अगर हमको पहले से ही पता होगा, won't it be easier for me to strategize my online option form filling process? तो स्टूडेंट्स, मैं आज इसके बारे में बात करने वाला हूं कि ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म जो फिलअप करना है उसके पहले अगर हमको कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा तो जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाएगा। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं स्टूडेंट्स? मैं कुछ रिसर्च कर रहा था कि ऐसे कुछ वीडियोस बने हैं क्या। तो यस, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म के बारे में बताएंगे, जो आपको कट ऑफ्स के बारे में समझाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे भी कुछ चैनल्स देखे हैं, कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जो आपको पेड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब ये सब सारा चीज फ्री मिला हुआ है और अगर हम थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा एनालिसिस करके हम खुद ही अपने लिए क्या बेस्ट है थोड़ा स्ट्रैटेजाइज कर ले, तो इन पेड सर्विसेज का हमको जरूरत नहीं है। सीईटी सेल महाराष्ट्र, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। बहुत सारा जो डेटा हमको चाहिए टू स्ट्रैटेजाइज हमारा एडमिशन प्रोसेस, वो सारा कुछ डेटा यहाँ पे फ्रीली दिया हुआ है। सिर्फ हमको चाहिए कि थोड़ा टाइम निकाल के एनालिसिस करके स्ट्रैटेजाइज करें। ठीक है, आई फील दैट नोबडी एल्स कैन फाइंड द बेस्ट कॉलेज फॉर मी देन माई सेल्फ। ठीक है, मैं खुद ही मेरे लिए सबसे बेस्ट कॉलेजेस चूज कर सकता हूं। इसीलिए ये वीडियो का मेरा सोचना था कि ये वीडियो क्यों बनना चाहिए। तो प्रोडिजियंस, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आज बात करने वाला हूं, जैसे मैंने बताया, कट ऑफ्स के बारे में और सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा लैंडिंग पेज होता है, ये जो ctcell.mahacity.org का है, ये यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव टू गो ऑन दिस पर्टिकुलर वेब पेज। ठीक है, अब यहां पे आ जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम क्लिक कर देंगे इस कैप के ऊपर। ठीक है, CAP, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। इसके ऊपर आप देखोगे पिछले 4 साल का डेटा दिया हुआ है। 25-26 जो करंट ईयर है, इसका डेटा ऐड होता रहेगा। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें डेटा ऐड होते जाएगा। जब कैप राउंड 1 हो जाएगा उसका डेटा आ जाएगा, जब कैप राउंड 2 हो जाएगा उसका डेटा आ जाएगा। फिर 24-25 का दिया हुआ है, 23-24 का दिया है और 22-23 का भी डेटा दिया गया है। तो हमको क्या करना है, हमको सारा डेटा देखने का कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आपके पास टाइम रहेगा तो आप आपका जो भी बेस्ट कॉलेज है उसका लास्ट 3 साल का कट ऑफ आप देख सकते हो। 24-25, 23-24, 22-23। तो आपको एक जनरल ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि आपका जो स्कोर है, आपका जो रैंक आने वाला है, बेस्ड ऑन दैट वुड यू बी एबल टू गेट एन एडमिशन टू द कॉलेज दैट यू डिजायर। तो ये सारा डेटा हमको यहाँ पे दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे 2024-2025 के पेज पर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पेज खुल जाएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, ये है हमारा पेज। मैंने सारे पेज ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए टू सेव टाइम। ठीक है, सो ये आपका पेज CAP 2024-25 का है। इसमें आपको वो सारा जो डेटा आपका जरूरत है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आ जाएंगे और BTech पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे, तो नाउ यू नो आप कौन से ईयर में हो, 2024-25 वाला जो साल है उसमें हो। उसमें हम नीचे आके यहाँ पे क्लिक कर देंगे BTech के ऊपर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से दिखने वाला है। लेट मी क्विकली ओपन दैट फॉर यू, क्योंकि मैंने पहले सारे वेब पेज ओपन करके रखे कैप राउंड 1, 2 और 3 के बारे में। ठीक है, सो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है।
ठीक है। जो भी आपको डेटा चाहिए ये आपके लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहां पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे, यहां पे रूल्स एंड ब्रोशर दिया हुआ है, स्क्रूटनी सेंटर लिस्ट दिया हुआ है जो ये साल भी आपके वेबसाइट पे, वेब पेज पे दिखेगा, यूजर मैनुअल दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, आपको जो भी डेटा चाहिए वो आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विद इनटेक कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज, कैटेगरी वाइज सीट्स विच इज कॉल्ड सीट मैट्रिक्स, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो भी दिया हुआ है। आप थोड़ा ऊपर देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कैप राउंड 1 AI कट ऑफ विच इज ऑल इंडिया लेवल कट ऑफ, और दूसरा है कैप राउंड 1 MH कट ऑफ विच इज द महाराष्ट्र स्टेट कट ऑफ, ठीक है। तो इनमें से हमको देखना कौन सा है, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कैप राउंड 1 MH कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। AI ऑल इंडिया, MH महाराष्ट्र, ठीक है। कैप राउंड 1 के बारे में बात किया गया है, ठीक है। फिर और थोड़ा ऊपर जाओगे तो कैप 2 के बारे में बात किया है, और ऊपर जाओगे तो कैप 3 के बारे में बात किया हुआ है। तो जो सारा डेटा है फॉर द ईयर 24-25 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे ही आप और पिछले 2 साल का भी डेटा चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपका प्रोसेस जो भी है उसमें क्या होने वाला है, आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपका रैंक समवेयर अराउंड 25,324 है तो आपका रैंक थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज विच आर रजिस्टर्ड आफ्टर द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इज आउट। होता क्या है बच्चों, कभी कभी किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स चेंज हो जाते हैं तो उसका रैंक ऊपर नीचे जा सकता है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं, उनको नहीं करना होता है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जहां पे रैंक चेंज होने का गुंजाइश हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, मोर और लेस आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वैसा ही, लगभग वैसा ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट, वंस यू हैव द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, 2-3 दिन का समय होगा बीच में, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। बेस्ड ऑन योर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स, you can now decide or you can check which colleges you can target, ठीक है। आपके पास अब आपका मेरिट रैंक है, आप पूरे स्टेट में कौन से पोजीशन पे स्टैंड करने वाले हो ये आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से पता चल जाएगा। तो अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में रैंक आया है 25,000 लेट्स से 300, इसका मतलब है 25,299 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। जो कतार लगा हुआ है, जो लाइन लगा हुआ है एडमिशन लेने का, उसमें आप कौन से पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो ये आपको बताया जाता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, और फिर बाद में बताया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो जैसे ही आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, फिर स्टार्ट होगा आपका ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसके लिए हमारा एक अलग वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। जब आपका ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा आप जरूर जाइए और वो वाला वीडियो भी चेक कीजिए। तो प्रोडिजॉन्स, अब हम क्या करेंगे, हमारा काम है आज चेक करना है कि कट ऑफ कैसे चेक करना है और सीट मैट्रिक्स क्या होता है। हर राउंड के बाद सीट मैट्रिक्स जनरेट होगा, कैप 1 के बाद होगा, 2 के बाद होगा, 3 के बाद होगा। ये साल 4 राउंड्स है तो कैप 4 के बाद भी होगा कि हर कॉलेज में कितना सीट्स होता है। सो व्हेन यू स्क्रॉल डाउन ओवर हियर, आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे कैप राउंड 1 के जस्ट पहले आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूट वाइज, कैटेगरी वाइज सीट्स या सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1। मतलब एडमिशन प्रोसेस चालू करने से पहले हर कॉलेज में कितने सीट्स है, हर कॉलेज में कौन से ब्रांच में कौन से कैटेगरी में कितने सीट्स है, इन सब का एक डेटा बनाया गया है और वो डेटा आपको फ्रीली अवेलेबल है। आपको जाना कहाँ है, आपको यहाँ पे जाना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा। कैन यू सी, ये है वो डॉक्यूमेंट आपका सीट मैट्रिक्स का। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट पहले से ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र स्टेट, और ये आपका आपने देखा यहाँ पे पब्लिशिंग डेट भी दिया हुआ है 8/8/2024 का है। तो जैसा ये वाला डॉक्यूमेंट आया है उसी तरह ये साल फिर से एक नया डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, उसमें सारे जो कॉलेजेस है उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, माय पास्ट एक्सपीरियंसेस नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इज क्रिएटेड
इसीलिए ये डॉक्यूमेंट से भी आपका बहुत सारा काम हो जाएगा, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा ब्रांच लेना है, कौन से कॉलेज में कितना सीट्स होता है, कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया गया है। एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये जो मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, अगर आप यहां पे थोड़ा सा नजर डालोगे तो यहां पे आपको दिखेगा दिस इज पेज 1 ऑफ 2055 पेजेस। इसका मतलब है 2055 पेज है। आपको सारा डॉक्यूमेंट नहीं देखना है, इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। आपको सिर्फ और सिर्फ वो कॉलेजेस टारगेट करने हैं जो आपने आपके माइंड में बिठा के रखे हुए हैं। अब ये कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, मेरा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, मेरा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मुझे एडमिशन लेना है, अगर किसी ने मुझे ये फॉर्मूला जब मैं इंजीनियरिंग एडमिशन सिक्योर कर रहा था उस वक्त अगर मुझे किसी ने बताया होता तो शायद मेरा जो लाइफ का ट्रैक है वो शायद कुछ अलग होता। सो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, आप सिर्फ एक काम करो, आप जहां पे भी लोकेटेड हो उसके 15 से 20 किलोमीटर का जो आपका रेंज है, उस रेंज में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं वो आप चेक करो। आप जो भी रीजन में बिलोंग करते हैं उस रीजन के सारे जो टॉप कॉलेजेस है उनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालो। फॉर इंस्टेंस, आई बिलोंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी। सो मुंबई यूनिवर्सिटी में कौन से ऐसे टॉप के कॉलेजेस है जहां पे मुझे एडमिशन लेना चाहिए, इनका मैं थोड़ा रिसर्च कर लूंगा। सो इसका मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, प्रोडिजियंस, वो गूगल फॉर्म का लिंक आप क्लिक कीजिए, आपका जो डिटेल्स है वो उसमें ऐड कर दीजिए। जैसे ही आपका डेटा मुझे मिल जाएगा मैं आपको वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। द ओनली catch over here is that the document is made only for Mumbai University। अगर मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको दूसरे यूनिवर्सिटीज का लिस्ट ऑफ कॉलेजेस चाहिए तो आप प्लीज आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, और आप वहां पे आपका क्वेरी डाल दीजिए। आई विल मेक एवरी एफर्ट टू क्रिएट सच अ लिस्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी एज वेल। सो थोड़ा रिसर्च हमको करना पड़ेगा प्रोडिजियंस, ठीक है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप अपने रेडियस के, आप जहां पे सिचुएटेड हो उसके रेडियस में आप 25 किलोमीटर का एक रेडियस बना लो, 15, 20, 25 किलोमीटर जो भी आप कंफर्टेबल हो, और उस रेडियस में जितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन सब का आप इंफॉर्मेशन निकालो। अब उसको आप यहाँ पे जाके चेक कर लो कि उस कॉलेज में कितना सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, कौन से कैटेगरी में कितना सीट्स बिलोंग करता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उस कॉलेज में उस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए कितना सीट्स अलॉटेड है आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। तो यहां पे आप अगर ऑब्जर्व कर सकते हो, आई विल वेरी क्विकली शो इट टू यू। सो ये जो मैंने कॉलेज ओपन किया हुआ ये सबसे पहला कॉलेज है, फर्स्ट पेज पे ही अवेलेबल था, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैसे आपको इसको रीड करना है। तो प्रोडिजियंस, यू कैन सी ओवर हियर, सबसे पहला कॉलेज है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, ठीक है। सो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, यहां पे कैप सीट्स दिया हुआ है। इट्स एन ऑटोनॉमस कॉलेज बाय द वे, ठीक है। ऑटोनॉमस कॉलेज मींस आपका कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इन द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज autonomous colleges are completely free to set their own syllabus. They will be conducting their own exams. They will be releasing their own results. So their dependency on the university is not that much. ठीक है? They will always be affiliated to a certain university. But जो पेपर सेटिंग है, जो रिजल्ट्स का जो भी कुछ काम रहेगा, जो भी कॉलेज का सिलेबस डिसाइड करना है, वो सब ऑटोनॉमी आ जाता है कॉलेजेस के पास। तो स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट एन ऑटोनॉमस कॉलेजेस। तो जैसे अभी आप यहां पे देख रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, ठीक है। कोर्स का नेम दिया हुआ है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको चॉइस कोड भी दिया गया है, यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, ओपन है, एससी है, एसटी है, विजे, डीटी, एनटी, बीसी, डी, ओबीसी, एसईबीसी, एंड देन टोटल कितना सीट्स है वो भी दिया गया है। देन यू कैन सी ओवर हियर पीडब्ल्यूडी दिया हुआ है, ठीक है। सो पर्सन्स विद सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, उनके लिए कितना सीट्स है। देन डिफेंस का भी सीट दिया गया है। तो ये सारा जो सीट्स है उनका बाइफर्केशन कैसा है ये इस डॉक्यूमेंट में दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, जिसका सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, उसके लिए 6 सीट दिया गया है। और ट्यूशन फी वेवर स्कीम, इसके लिए कितना सीट्स है,
इसके लिए टोटल 3 सीट दिया गया है। ये सुपर न्यूमररी सीट्स होता है, ये 60 के अबव का सीट्स है, इनको पकड़ के 60 नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट द डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू लुक लाइक। तो ये क्या है? ये है हमारा सीट मैट्रिक्स। ऐसे सब कॉलेज का, सब ब्रांचेस का, सब कैटेगरी का सीट्स यहां पे दिया गया है। ये है, देखा आपने, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। आप थोड़ा और नीचे जाओगे, आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में भी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपको और जो भी ब्रांचेस है इसमें, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, और कोई ब्रांच है क्या इसमें, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, और कोई ब्रांच है क्या इसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो जितने सारे ब्रांचेस इस कॉलेज में रहेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, उन सब का इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड इट इज कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल ऑन द सीईटी सेल वेबसाइट इटसेल्फ। हमको सिर्फ जाके चेक करना है, और कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया। कौन से कॉलेज आपको चेक करना है मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका सीट मैट्रिक्स। ये सीट मैट्रिक्स हर राउंड के बाद आएगा। जैसा ही कैप 1 खत्म हो जाएगा, जैसा ही कैप 1 खत्म हो जाएगा, वापस से सीईटी सेल क्या करेगा, एक वापस नया वैकेंसी सीट मैट्रिक्स जनरेट करेगा। इसमें हर कॉलेज में अब फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद कितने सीट्स बचे हैं उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है, देयर आर 100 सीट्स। कैप 1 के बाद उसमें से 70 सीट्स फिलअप हो गए, ठीक है। अब बचे कितने? 30 सीट्स। तो इन 30 सीट्स के लिए फिर कैप राउंड 2 में वापस से ऑप्शन फॉर्म भरा जाएगा। अब आपका एडमिशन हुआ है, नहीं हुआ है, आपको बेटर कॉलेज चाहिए, नहीं चाहिए, ये सारी बातें डिसाइड करेंगी कि आपको ऑप्शन फॉर्म आगे फिलअप करना है कि नहीं करना है, और वो कैसे फिलअप करना है तो उसको थोड़ा वापस सोचना पड़ेगा हमको। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमको कहां से मिलने वाली है, वो हमको सीईटी सेल के वेबसाइट से मिल जाएगा। कौन से कॉलेज में कितना सीट्स बाकी है, इट इज कॉल्ड एज वैकेंसी सीट मैट्रिक्स। ये भी आपको जैसे ही राउंड खत्म हो जाएगा ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमको ये समझ में आ गया कि सीट मैट्रिक्स क्या होता है, आगे बढ़ जाएंगे। वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू चेक द कट ऑफ्स ऑफ योर डिजायर्ड कॉलेज। तो उसके लिए हम फिर से इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे जो हमारा सबसे पहला वाला जो पेज था, ठीक है। यहां पे आप आओगे और क्लिक करोगे कैप राउंड 1 MH कट ऑफ के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सारे पेजेस ओपन करके रखे हैं यहाँ पे आप देखोगे तो ये कैप राउंड 1 का पेज है। ऐसे ही आप अगर चेक करोगे यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएगा कैप 2 का। कैन यू सी ओवर हियर, चेक प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस एंड देन प्रोविजनल वैकेंसी पोजीशन फॉर कैप राउंड 2। सो दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी पावरफुल डॉक्यूमेंट। ये आपको बताएगा कौन से कॉलेज में कितना सीट्स बाकी है। ऐसा ही आपको और आगे भी मिलेगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस कैप राउंड 2 और उसके ऊपर वैकेंसी पोजीशन फॉर कैप राउंड 3, ठीक है। जैसे ही 2 खत्म हो जाएगा कितने सीट्स अभी भी बाकी है, तो ये सब जनरेट होता जाएगा जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी हमारा काम है कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, इनका कट ऑफ चेक करना है। तो जैसे मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी पेजेस को ओपन करके रखा हुआ है। ये आप देखोगे, ये है हमारा कैप राउंड 1 का पेज, ये वही डॉक्यूमेंट है PDF। इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। ये फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, जस्ट आपको जाना है और उसको डाउनलोड करना है। कहां से डाउनलोड करना है मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया है। सो ये कैप 1 का है डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट कैप राउंड 2 का है, और उसके बाद फाइनली ये जो डॉक्यूमेंट है ये है कैप 3 का, ठीक है। ये कैप 3 का डॉक्यूमेंट है। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स में जो हमारा फर्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या लगता है, जैसे जैसे कैप राउंड आगे आगे जाता है, कट ऑफ्स ऊपर जाता है या कट ऑफ्स नीचे आता है, क्या लगता है आपको? अगर किसी स्टूडेंट को लेट्स से 88 परसेंटाइल पे इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, इसका मतलब है जो लास्ट कैंडिडेट को एडमिशन मिला है उस कॉलेज में उसका परसेंटाइल था 88, ठीक है। तो जो कैप राउंड 2 होगा उसमें परसेंटाइल ऊपर जाएगा या उसमें परसेंटाइल नीचे आएगा? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? वेरी क्विकली वी विल चेक, ठीक है।
सो यहां पे अगर आप देखोगे ये हमारा कैप 1 का एडमिशन है, यहां पे देखो सब कुछ दिया गया है, एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर, ठीक है। सो स्टेज 1, ठीक है। जी ओपन एस, एस स्टैंड्स फॉर द स्टेट लेवल सीट। अगर ये एआई का डॉक्यूमेंट होता, ऑल इंडिया लेवल का डॉक्यूमेंट होता, तो वहां पे एआई लिख के आएगा। तो जैसे मैंने बताया दोनों का कट ऑफ सीटी सेल ने अलग अलग रखा हुआ है, विच इज अ वेरी 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 गुड थिंग, ठीक है। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो जी स्टैंड्स फॉर द जनरल सीट एंड एल विल स्टैंड फॉर द लेडीज सीट। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल सीट और लेडीज सीट ये दो अलग अलग कैटेगरीज है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग सीट्स दिया गया है। इनफैक्ट जो जनरल सीट होता है उसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स बोथ ऑफ देम कैन कॉम्पीट, और जो लेडीज सीट होता है वहां पे ओनली द फीमेल कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेटिंग, वो सीट्स उनके लिए रिजर्व रहता है। तो ये सिर्फ ओपन कैटेगरी में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको सारे कैटेगरीज में मिलेगा। तो ये सारा आप देख रहे हो, दिस इज ऑल जनरल सीट, जी ओपन कैटेगरी स्टेट लेवल सीट, जी एससी कैटेगरी स्टेट लेवल सीट, जी एसटी कैटेगरी, वीजे कैटेगरी, NT1, NT2, NT3, देन ओबीसी, SEBC, ये सारे जनरल कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और ये है उनका स्टेट रैंक मेरिट नंबर 69,130, 42,649 एंड सो ऑन। आप आओगे यहाँ पे तो आपको ओपन कैटेगरी का मिलेगा 34,240। सो ये अमरावती का जो कॉलेज है उसमें जो लास्ट कैंडिडेट कैप 1 में एडमिट किया गया है उसका स्टेट रैंक है 34,240 और उसका परसेंटाइल है 88.50। सो आप आगे देखोगे यहां पे, और आगे अगर मैं जाता हूं, ठीक है, यहां पे लेडीज ओपन सीट, ठीक है, फॉर द स्टेट लेवल इट इज 35,071। तो थोड़ा स्टेट रैंक आगे पीछे, लेकिन आपने परसेंटाइल देखा 83.639 और यहां पे आपका परसेंटाइल है 88.50 समथिंग, ठीक है। सो परसेंटाइल में भी थोड़ा डिफरेंस है। सो दैट इज व्हाट द पावर ऑफ रिजर्वेशन इज। इफ यू बिलोंग टू सर्टेन कैटेगरी, प्लीज मेक यूज ऑफ इट सो दैट द एडमिशन प्रोसेस बिकम्स स्लाइटली इजियर, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पे आपको कट ऑफ कैसे देखना है, इजंट इट। यहां पे जो भी आपका लेजेंड्स दिया है, जी हो गया या एस हो गया या फिर ये NT1 हो गया, इन सब का जो फुल फॉर्म है ये आपको डॉक्यूमेंट के एंड में मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट डज दीज लेटर्स मीन, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट के एंड में होता है। वेरी क्विकली कैन यू सी हियर, लेजेंड्स स्टार्टिंग कैरेक्टर, जी इज फॉर जनरल, बहुत ही छोटा हो गया ये डॉक्यूमेंट, आई होप यू आर एबल टू सी हियर। G is for general, L is for ladies, then N character, H is standing for home university, O stands for other than home university and so on and so forth, ठीक है। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। Can you see here? It's a cutoff indicates Maharashtra state general merit number, ठीक है, and figures in bracket indicates the merit percentile। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ये बता रहा है कि जो लास्ट कैंडिडेट एडमिट किया था उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, उस पर्टिकुलर ब्रांच में, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, तो जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, ओपन कैटेगरी में बिलोंग करता है, स्टेट लेवल का सीट है, उसका रैंक था 34,240, उसका परसेंटाइल था 88.50। सो जैसे अब मैं कैप 2 में आऊंगा, इफ यू आर थिंकिंग कि ये कट ऑफ शायद कम हो जाए, लेट्स वेरी क्विकली चेक, ठीक है। नाउ दिस इज अ जनरल पैटर्न, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। कुछ कॉलेज में ऊपर जाता है, कुछ कॉलेज में नीचे जाता है, ठीक है। तो इस कॉलेज में अगर आप देखोगे कैप राउंड 2 में क्या हो गया, लेट्स ऑब्जर्व जनरल कैटेगरी ओपन का जो सीट था 28,591 एंड लुक एट द परसेंटाइल 88.5 से बढ़ के 90.40 हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर कैप 3 में जाता हूं मैं, ठीक है, कैप 3 डॉक्यूमेंट देखा आपने, डॉक्यूमेंट सारा सेम ही है, सारा प्रोसेस अगर आपको कैप 1 समझ में आ गया तो कैप 2 कैप 3 आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। देखा आपने 88.60, 33,717, दैट इज व्हाट द स्टेट रैंक इज, और परसेंटाइल अभी भी जो कैप राउंड 1 में परसेंटाइल था उससे ऊपर है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि वो ऊपर ऊपर जाता है, कुछ कॉलेजेस में नीचे नीचे भी आता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स इज समटाइम्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन अ स्टेट ऑफ माइंड कि हमको शायद ये कॉलेज में एडमिशन
मिल जाएगा, हमको दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने का जरूरत नहीं है, तो वो वहां पे नहीं डालते हैं। और जो ऑप्शन फॉर्म में उस कॉलेज का नाम डाल देंगे, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर चलता है। अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज का नाम नहीं डाला है और कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसका परसेंटाइल आपसे कम है और उसने उस कॉलेज में अपना नाम डाल दिया है, तो भले ही आपका मेरिट आगे है, आपका स्टेट रैंक ऊपर है, सिंस यू हैव नॉट एंटर्ड द नेम ऑफ द कॉलेज, आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ उसी कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा जिनका नाम आपने आपके ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म में भरा है। इसलिए स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट कॉलेजेस आई वांट टू पिक एंड पुट इन माय ऑप्शन लिस्ट, वो उसका होमवर्क आपको पहले से ही करना है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप ये डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक करो कि आपका जो परसेंटाइल है, और जब आपका प्रोविजनल मेरिट रैंक आ जाएगा, बेस्ड ऑन दैट आप कौन कौन से कॉलेज में स्टैंड करते हो कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक सिर्फ आपको प्रेडिक्शन दे सकता है, ठीक है, 100% गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने वो कॉलेज का नाम नहीं डाला है, तो जिस कैंडिडेट का रैंक 28,000 पे था और जिसका 34,000 पे था, अब 28,000 वाले ने नाम नहीं डाला था, उसका एडमिशन नहीं हुआ, 34,000 वाले ने डाला था, उसका एडमिशन हो गया। फिर जैसे ये 28,000 वाला स्टूडेंट था, उसको लगा कि अरे मुझे तो कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, जो कॉलेज मैंने डाला मुझे नहीं चाहिए उस कॉलेज में एडमिशन। तो फिर उसने फिर जाके वैकेंसी सीट चेक किया रहेगा, कौन से कॉलेज में कितना सीट्स बाकी है, और फिर से इस कॉलेज का नाम डाला होगा, एंड देन ही मस्ट हैव गॉट द एडमिशन इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आपका ये अगर मेरिट रैंक है तो आपको ये वाले कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आई डोंट ट्रस्ट ऑन सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। व्हाट आई ट्रस्ट ऑन इज द डेटा, ठीक है। आप चेक करो, पिछले 3 साल का डेटा चेक करो, जिस भी कॉलेज का आपने नाम सोचा हुआ है, उस कॉलेज का लास्ट 3 साल का कट ऑफ चेक करो, और उसमें आपको पता चल जाएगा बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल वेदर यू विल बी एबल टू सिक्योर एन एडमिशन इनटू दैट पर्टिकुलर कॉलेज और नॉट, ठीक है। इसीलिए ये सारा जो काम है हमको करना चाहिए। तो कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 के बाद, हर कैप राउंड के बाद कट ऑफ निकलेगा, आपको बस वो कट ऑफ यहाँ पे आके चेक करना है। तो डॉक्यूमेंट्स का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू सिक्योर एडमिशन इनटू मुंबई यूनिवर्सिटी। तो वो आपको कॉलेजेस के नाम पता चल जाएंगे, कौन कौन से अच्छे अच्छे कॉलेज है, कौन से कॉलेज कौन से रीजन में बिलोंग करते हैं, तो ये सारा डेटा आप तक पहुंच जाएगा। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में सीट मैट्रिक्स कवर कर लिया है और कट ऑफ्स को कैसे चेक करना है वो भी कवर कर लिया है। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल सर्व सम गुड पर्पस टू यू। आप कुछ इसका फायदा उठाओगे, आप अपना एक लिस्ट बनाओगे और उस लिस्ट को फिर आप आपके ऑप्शन फॉर्म में, जो ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म जनरेट करना है आपको, उसमें आप डालोगे और आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे, ठीक है। हम फिर से मिलेंगे एक दूसरे सेशन में, जहां पे हम कुछ और बातें करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। टिल देन आई विल टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपका कुछ फायदा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल। जो भी नए वीडियोस में डालूंगा उसका आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।